आज पूंजीपति ईस्ट इंडिया कंपनी की हैसियत में आ चुके। हमारे यहाँ गंगा तो बही विकास की नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बही। सब महंगाई की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अनाज की कीमत नीचे जा रही है। अनाज की को खरीदने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 बिल पास किए हैं। आप क्या महसूस करते हैं इन बिलों में? क्या किसानों का हित है? देखिए, अगर केंद्र सरकार ने जो बिल पास किए, अगर उसमें किसानों का हित होता तो आज किसान सड़कों पर आंदोलनरत नहीं होता। आज हमारे जो किसान हैं, वो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आज सड़कों पर किसान अपनी जो लड़ाई है वो लड़ने का खुद काम कर रहे हैं। और लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने घमंड में आकर, जो पहले भी वो कई ऐसे बिल लेके आई, ये बिल भी उसी तरीके से है। इस बिल को अगर वो किसान संगठनों से, किसानों से राय मशवरा करके, जो विपक्षी दल हैं उनसे भी राय मशवरा करते, तो तब लेके आते, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कमियां हैं वो पूरी होती और किसान का इसमें भला होता। आज किसान के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। केंद्र सरकार ने अपने जो दोस्त हैं, 4-5 जो दोस्त हैं केंद्र सरकार के, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, उद्योगपति, पूंजीपति, उनका भला किया है इस बिल से। अगर किसानों का उन्हें इतनी चिंता होती, हितैषी होती केंद्र सरकार, तो इसमें वो एमएसपी को दंडात्मक के तरीके से इसमें डालती इस बिल में। अगर कोई व्यापारी, पूंजीपति या कोई कारपोरेट किसान की फसल को एमएसपी से नीचे, न्यूनतम दर से नीचे खरीद करता पाया जाए, तो उसके ऊपर जुर्माना या दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरे, इस बिल में ये एक कमी और ये है कि भंडारण का जो खोला गया, आप जमाखोरी कर सकते हैं। आप सीमा से बाहर जाकर जितनी भी आपके अंदर कैपेसिटी है, जितनी भी सीमा है, उसके तहत आप भंडारण कर सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं। तो किसान इसमें जमाखोरी तो नहीं कर सकता ना। जमाखोरी करने का मादा पूंजीपति के पास है, कारपोरेट के पास है। तो ये आज जो बिल आया है, इसका जो असर किसान के ऊपर ही नहीं, आज उस मध्यम वर्ग के ऊपर भी पड़ेगा और उस जो हमारा गरीब वर्ग है उसके ऊपर भी पड़ेगा, जो वंचित है, वो भी इसके उसमें अछूता नहीं रहेगा इसके असर से। क्योंकि किसान जब अपनी फसल तैयार करने के बाद बाज़ार में लेके आता है, तो वो विदिन 20 से 25 दिन के अंदर अपनी फसल को बेचना मुनासिब समझता है, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है, अगली फसल बोने की उसे तैयारी करनी होती है। तो इसलिए उसे 20-25 के दिन के अंदर अपनी फसल बेचनी ज़रूरी होती है। तो 20-25 दिन के बाद जब कोई भी व्यापारी, पूंजीपति उस फसल को बेचने के बाद अपने भंडार केंद्र पर ले जाएगा, अपने गोदामों में ले जाएगा और गोदामों में बंद कर देगा उसे। क्योंकि आज हमारी जो केंद्र सरकार है उसने भंडारण खोल दिया है। कितना भी आप आवश्यक जो हमारी सेवाएं हैं, उसमें आपका चाहे अनाज हो, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे दलहन हो, चाहे आपके आलू प्याज हो, ये सब हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं। इनको भंडारण अभी तक हम एक सीमा थी उसके तहत होती थी, अब कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए अब पूंजीपति इसकी भंडारण करने के बाद जमाखोरी करेंगे खुल के, और इसका असर एक आम आदमी के ऊपर, एक मध्यम वर्ग गरीब के ऊपर आएगा, उसकी थाली पर आएगा। जो गरीब आदमी सुबह अपना आलू प्याज से रोटी खाकर, रोटी लेकर उस थाली में डालकर अपनी और पेट भरने के बाद अपने काम पर निकलता था, आज वो उससे तरस जाएगा, उस महंगाई की चपेट में आ जाएगा। देश आज पूंजीपतियों के चंगुल की ओर बढ़ रहा है। इसमें कहने की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हमें फिर वही दिन याद आ रहा है कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, धीरे धीरे उसने पैर जमाकर हमारे देश के ऊपर राज किया। तो आज पूंजीपति ईस्ट इंडिया कंपनी की हैसियत में आ चुके। वो धीरे धीरे देश के ऊपर उन्होंने देश को पूरे चंगुल में ले लिया। क्योंकि आज आप देख लीजिए, हमारी जीडीपी आज माइनस में चली गई, -24%, 24% पर हमारी जीडीपी है। अगर सही आकलन किया जाए तो ऊपर ही बढ़ेगी, क्योंकि किसी ने कहीं ना कहीं इसको मदद की है रोकने में।
और जो हमारे पूंजीपति दोस्त हैं हमारी सरकार के, उनकी जीडीपी आज कई गुना ऊपर है देश से। तो ये क्या दर्शाता है? ये उत्तराखंड के अगर संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड में जो किसान हैं उनको इस बिल से क्या नुकसान होगा, देश से अलग हट के बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए, आज हमारा उत्तराखंड प्रदेश के दुर्भाग्य है कि आज ऐसी सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही है कि जो अपने मन मस्तिष्क और हृदय से सोच विचार कर जो यहाँ की संस्कृति है उस पर काम ना करके जो केंद्र से फरमान आता है उसे हूबहू हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, उसे लागू कर दिया जाता है। आज हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश में है, आज हमारी 3 कृषि जिले हैं, जो उधम सिंह नगर हो चाहे हरिद्वार हो, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन देहरादून भी कृषि क्षेत्र में आता है। ये तीनों जिले तबाही की तरफ है। आज विपक्षी पार्टियां, जब विपक्षी दल किसान के लिए आंदोलनरत रहते हैं, उनके ऊपर मुकदमे थोप दिए जाते हैं। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी ने इसमें कई आंदोलन किए और उसके बाद जो गन्ना किसानों को जो राहत थोड़ी मिली, तो शर्म आनी चाहिए हमारी जो प्रदेश की सरकार है उसे, कि जब 2017 में चुनाव में थे तो हमारे केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि हमें डबल इंजन कर दीजिए, हम आपके यहाँ गंगा बहा देंगे विकास की। लेकिन हमारे यहाँ गंगा तो बही विकास की नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बही। और हमारे इस देवभूमि से मतदाताओं ने उनका वादा पूरा किया, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था किसान के साथ कि हम 14 दिन के अंदर अंदर हम गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, लेकिन आज एक साल, इकबालपुर चीनी मिल का 2 साल हो गए, भुगतान नहीं हुआ। और आज की तारीख में जो किसान यहाँ परेशान है, चाहे डीजल लगा लो वो महंगा है, लागत बढ़ गई किसान की, दोगुनी आय करने का वादा किया था, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, चाहे कीटनाशक हो चाहे हमारे उर्वरक हो, सब महंगाई की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अनाज की कीमत नीचे जा रही है, अनाज को खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर आपको मीडिया बंधु मेरे हैं तो आप, अगर मीडिया बंधु को याद हो तो हमारा जो देहरादून है, देहरादून बासमती के नाम से मशहूर था पूरे विश्व के अंदर। आज बासमती का जो किसान पैदा करने वाला है, आज बासमती उत्पादक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि 2013-2012 के करीब जो बासमती के रेट हुआ करते थे वो 5500 लेके 5600 रुपये तक थे, और आज बासमती को खरीदार नहीं मिल रहा है। सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जो हमारी धरोहर है उसको गंवा दिया। आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जिस बासमती के नाम से वो मशहूर था, आज उससे वंचित है वो।